श्री राम कृष्ण वचनामृत का अगला भाग आरंभ करते हैं। त्रिलोक्य महाराज, इनको समय कहाँ है, अंग्रेज का काम करना पड़ता है। श्री राम कृष्ण: अच्छा, उन्हें आम मुख्य तारीख दे दो। अच्छे आदमी पर अगर कोई भार देता है तो क्या वह आदमी कभी उसका अहित करता है? उन्हें हृदय से सब भार देकर तुम निश्चिंत होकर बैठ रहो। उन्होंने जो काम करने के लिए दिया है तुम वही करते जाओ। बिल्ली के बच्चे में कपट युक्त बुद्धि नहीं है। वह म्याऊं म्याऊं करके माँ को पुकारना भर जानता है। माँ अगर खंडर में रहती है तो देखो वहीं पड़ा रहता है, बस म्याऊं करके पुकारता भर है। माँ जब उसे गृहस्थ के बिस्तर पर रखती है तब भी उसका वही भाव है, म्याऊं कहकर माँ को पुकारता है। सब जज, यह लोग गृहस्थ हैं, कब तक यह सब काम करना होगा? श्री राम कृष्ण: तुम्हारा कर्तव्य अवश्य है, वह है बच्चों को आदमी बनाना, स्त्री का भरण पोषण करना, अपने न रहने पर स्त्री के रोटी कपड़े के लिए कुछ रख जाना। यह अगर न करोगे तो तुम निर्दयी कहलाओगे। सुखदेव आदि ने भी दया रखी थी, जिसको दया नहीं वह मनुष्य ही नहीं है। सब जज, संतान का पालन पोषण कब तक के लिए है? श्री राम कृष्ण: उनके बालिग होने तक के लिए। पक्षी के बड़े होने पर जब वह खुद अपना भार ले सकता है तब उसकी माँ उस पर चोंच चलाती है, उसे पास नहीं आने देती। सब जज, स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य है? श्री राम कृष्ण: जब तक तुम बचे हुए हो तब तक धर्मोपदेश देते रहो, रोटी कपड़ा देते जाओ। यदि वह सती होगी तो तुम्हारी मृत्यु के बाद जिससे उसके खाने पहनने की कोई न कोई व्यवस्था हो जाए, ऐसा बंदोबस्त तुम कर देना होगा। परंतु ज्ञानोन्माद के होने पर फिर कोई कर्तव्य रह नहीं जाता। तब कल के लिए तुम अगर न सोचोगे तो ईश्वर सोचेंगे। ज्ञानोन्माद होने पर तुम्हारे परिवार के लिए भी वे ही सोचेंगे। जब कोई जमींदार नाबालिग लड़कों को छोड़कर मर जाता है तब सरकार रियासत का काम संभालती है। ये सब कानूनी बातें हैं, तुम तो जानते ही हो। सब जज: जी हाँ। विजय गोस्वामी: आह आह, कैसी बात है। जिनका मन एकमात्र उन्हीं पर लगा रहता है, जो उनके प्रेम में पागल हो जाते हैं, उनका भार ईश्वर स्वयं ढोते हैं। नाबालिगों को बिना खोजे आप ही पालक मिल जाते हैं। यह अवस्था कब होगी? जिनकी होती है वे कितने भाग्यवान हैं। त्रिलोक्य महाराज, संसार में क्या यथार्थ ज्ञान होता है? ईश्वर मिलते हैं? श्री राम कृष्ण: क्यों, तुम तो मौज में हो। ईश्वर पर मन रखकर संसार में हो न, अवश्य ही काम हो जाएगा। त्रिलोक्य, संसार में ज्ञान लाभ होता है, इसके लक्षण क्या है? श्री राम कृष्ण: ईश्वर का नाम लेते हुए उसकी आंखों से धारा बह चलेगी, शरीर में पुलक होगा। उनका मधुर नाम सुनकर शरीर रोमांचित होने लगेगा और आंखों से धारा बह चलेगी। जब तक विषय की आसक्ति रहती है, कामनी कांचन पर प्यार रहता है, तब तक देह बुद्धि दूर नहीं होती। विषय की आसक्ति जितनी घटती जाती है उतना ही मन आत्मज्ञान की ओर बढ़ता जाता है और देह बुद्धि भी घटती जाती है। विषय की आसक्ति के समूल नष्ट हो जाने पर ही आत्मज्ञान होता है। तब आत्मा अलग जान पड़ता है।
और देह अलग। नारियल का पानी सूखे बिना गोले को निकालकर से काटकर अलग करना बड़ा मुश्किल है। पानी सूख जाता है तो नारियल का गोला खड़खड़ाता रहता है, वह खोल से छूट जाता है। इसे पका हुआ नारियल कहते हैं। ईश्वर की प्राप्ति होने का यही लक्षण है कि वह आदमी पके हुए नारियल की तरह हो जाता है। तब उसकी देहात्मिक बुद्धि चली जाती है। देह के सुख और दुख से उसे सुख या दुख का अनुभव नहीं होता। वह आदमी देह सुख नहीं जानता, वह जीवन मुक्त होकर विचरण करता है। जब देखना कि ईश्वर का नाम लेते ही आंसू बहते हैं और पुलक होता है, तब समझना कामनी कांचन का आसक्ति चली गई है। ईश्वर मिल गए हैं। दिया सलाई अगर सूखी हो तो घिसने से ही जल उठती है, और अगर भीगी हो तो चाहे 50 सिलाई घिस डालो, कहीं कुछ न होगा। सलाइयों की बर्बादी करना ही है विषय रस में रहने पर। कामनी और कांचन में मन भीगा हुआ होने पर ईश्वर की उद्दीपना नहीं होती। चाहे 1000 उद्योग करो, परंतु सब व्यर्थ होगा। विषय रस के सूखने पर उसी क्षण उद्दीपन होगा। त्रिलोक्य, विषय रस को सुखाने का कब कौन सा उपाय है? श्री राम कृष्ण, माता से व्याकुल होकर कहो, उनके दर्शन होने पर विषय रस आप ही सूख जाएगा। कामनी कांचन की आसक्ति सब दूर हो जाएगी। अपनी माँ है ऐसा बोध हो जाने पर इसी समय मुक्ति हो जाएगी। वेश कुछ धर्म की माँ थोड़े ही है, अपनी माँ है। व्याकुल होकर माता से कहो, हट करो। बच्चा पतंग खरीदने के लिए माता का आंचल पकड़कर पैसे मांगता है। माँ कभी उस समय दूसरी स्त्रियों से बातचीत करती रहती है। पहले किसी तरह पैसा देना ही नहीं चाहती, कहती है नहीं, वे मना कर गए हैं, आएंगे तो कह दूंगी। पतंग लेकर एक उत्पात खड़ा करना चाहता है, पर जब लड़का रोने लगता है, किसी तरह नहीं छोड़ता, तब माँ दूसरी स्त्रियों से कहती है, तुम जरा बैठो, इस लड़के को बहलाकर मैं अपनी अभी आई। यह कहकर चाबी ले झटपट संदूक खोलती है और एक पैसा बच्चे के आगे फेंक देती है। इसी तरह तुम भी माता से हट करो, वे अवश्य ही दर्शन देंगी। मैंने सिखों से यह बात सीखी है और कही भी है। वे लोग दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में गए थे। काली मंदिर के सामने बैठकर बातचीत हुई थी। उन लोगों ने कहा था, ईश्वर दयामय है। मैंने पूछा, क्यों दयामय है? उन लोगों ने कहा, क्यों महाराज, वे सदा ही हमारी देख रेख करते हैं, हमें धर्म और अर्थ सब दे रहे हैं, खाने को देते हैं। मैंने कहा, अगर किसी के लड़के बच्चे हों तो उनकी खबर, उनके खाने पीने का भार उनका बाप न लेगा तो क्या गांव वाले आकर लेंगे? सब जज, महाराज, तो क्या वे दया में नहीं हैं? श्री राम कृष्ण, हैं, क्यों नहीं? वह एक बात उस तरह की कहानी ही थी। वे तो अपने परम आत्मीय हैं, उन पर हमारा जोर है। अपने आदमी से तो ऐसी बातें भी कही जा सकती हैं, देगा कि नहीं? श्री राम कृष्ण, अच्छा, अभिमान और अहंकार ज्ञान से होते हैं या अज्ञान से? अहंकार तमोगुण है, अज्ञान से पैदा होता है। इस अहंकार की आड़ है, इसलिए लोग ईश्वर को नहीं देख पाते। मैं मरा कि बला टली, अहंकार करना वृथा है। यह शरीर, यह ऐश्वर्य कुछ भी न रह जाएगा। कोई मतवाला दुर्गा की मूर्ति देख रहा था। प्रतिमा की सजावट देखकर उसने कहा, चाहे जितना बनो ठनो,
एक दिन लोग तुम्हें घसीट कर गंगा में डाल देंगे। इसलिए सबसे कह रहा हूं, जज हो जाओ, चाहे जो हो जाओ, सब 2 दिन के लिए है। इसलिए अभिमान और अहंकार का त्याग करना चाहिए। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का स्वभाव अलग अलग होता है। तमोगुण वालों के लक्षण हैं अहंकार, निद्रा, अधिक भोजन, काम, क्रोध आदि आदि। रजोगुणी अधिक काम समेटते हैं, कपड़े साफ सुथरे, घर जकाजक, बैठक खाने में रानी की तस्वीर। जब ईश्वर की चिंता करता है तब रेशमी धोती पहनता है, गले में रुद्राक्ष की माला है, उसमें कहीं कहीं सोने के दाने पड़े रहते हैं। अगर कोई उसका ठाकुर मंदिर देखने के लिए जाता है तो साथ जाकर दिखाता है और कहता है, इधर आइए, अभी और देखने को है। सफेद पत्थर, संगमरमर की जमीन, 16 द्वारों का सभा मंडप, और आदमियों को दिखलाकर दान देता है। सतोगुणी मनुष्य बहुत ही शिष्ट और शांत होता है। उसके कपड़े वहीं जो मिल गए, रोजगार बस पेट भरने के लिए, कभी किसी की खुशामद करके धन नहीं लेता। घर की मरम्मत नहीं हुई है, मान और प्रतिष्ठा के लिए एड़ी और चोटी का पसीना एक नहीं करता। ईश्वर चिंतन, दान ध्यान सब गुप्त भाव से रखता है। लोगों को खबर नहीं होती, मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग सोचते हैं रात को बाबू की आंख नहीं लगी, इसलिए देर तक सो रहे हैं। शतोगुण अंत की सीढ़ी है, उसके आगे ही छत है। सतोगुण के आने पर ईश्वर प्राप्ति में फिर देर नहीं होती। जरा सा और आगे बढ़ने से ही ईश्वर मिलते हैं। तुमने कहा था सब आदमी बराबर हैं। देखो, अलग अलग प्रकृति के कितने मनुष्य हैं, और भी कितने ही दर्जे हैं। नित्य जीव, मुक्त जीव, मुमुक्ष जीव, बद्ध जीव, अनेक तरह के आदमी हैं। नारद, शुकदेव नित्य जीव हैं। जैसे कल वाला जहाज खुद भी पार जाता है और बड़े बड़े जीवों को, हाथियों को भी ले जाता है। नित्य जीव नायबों की तरह है, एक स्थान का शासन कर दूसरे का शासन करने के लिए जाते हैं। मुमुक्ष जीव संसार के जाल से मुक्त होने के लिए व्याकुल होकर जान तक बाजी लगाकर परिश्रम करते हैं। इनमें से एक ही दो जाल से निकल सकते हैं, वे मुक्त जीव हैं। नित्य जीव एक चालाक मछली की तरह है, वे कभी जाल में नहीं पड़ते। परंतु जो बद्ध जीव हैं, संसारी जीव हैं, उन्हें होश नहीं रहता। वे जाल में तो पड़े हुए हैं, परंतु यह ज्ञान नहीं है कि हम जाल में फंसे हैं। सामने भगवत प्रसंग देखकर ये लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। कहते हैं मरने के समय राम नाम लिया जाएगा, अभी इतनी जल्दी क्या है। फिर मृत्यु शैया पर पड़े हुए आदमी अपनी स्त्री या लड़के से कहते हैं, दीपक में कई बत्तियां क्यों लगाई गई हैं, एक बत्ती लगाओ, मुफ्त में तेल जला जा रहा है। और अपनी बीवी और बच्चों की याद कर करके रोते हैं। कहते हैं, हाय, मैं मरूंगा तो इनके लिए क्या होगा। बद्ध जीव जिसके इतनी तकलीफ पाता है, वही काम फिर करता है। जैसे कटीली डालियां चबाते हुए ऊंट के मुंह में धर धर खून बहने लगता है, परंतु वह कटीली डालियों को खाना फिर भी नहीं छोड़ता। इधर लड़का मर गया है, शोक में विह्वल हो रहा है, फिर भी हर साल बच्चों की पैदाइश में घाटा नहीं होता। लड़की के विवाह में सिर के बाल भी बिक गए, परंतु हर साल लड़के और लड़कियां की हाजिरी में कमी नहीं होती। और कहता है, क्या करूं, भाग्य में ऐसा ही था।
अगर तीर्थ करने के लिए जाता है तो स्वयं कभी ईश्वर की चिंता नहीं करता। न समय मिलता है, समय तो बीबी की पोटली ढोते ढोते पार हो जाता है। ठाकुर मंदिर में जाकर बच्चे को चरणामृत पिलाने और देवता के सामने लोटपोट कराने में ही व्यस्त रहता है। बद्धजीव अपने और अपने परिवार के पेट पालने के लिए ही दासत्व करता है और झूठ, वंचना एवं खुशामद करके धनोपार्जन करता है। जो लोग ईश्वर की चिंता करते हैं, ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं, उन्हें बद्धजीव पागल कहते हैं और इस तरह उन्हें चुटकियों में उड़ाया करते हैं। देखो, आदमी कितनी तरह के हैं, तुमने सबको बराबर बतलाया था। देखो, कितनी भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं, किसी में शक्ति अधिक है, किसी में कम। संसार में फंसा हुआ जीव मृत्यु के समय संसार की ही बातें कहता है। बाहर माला जपने, गंगा नहाने और तीर्थ जाने से क्या होता है, संसार की आसक्ति के रहने पर मृत्यु के समय वह दिख पड़ती है। न जाने कितनी वाहियात बातें बकता रहता है। कभी कभी सन्निपात में हल्दी मसाला धनिया कहकर चिल्ला उठता है। तोता जब भला चंगा रहता है तब राम राम कहता है। जब बिल्ली पकड़ती है तो अपनी बोली में टैं टैं करता है। गीता में लिखा है, मृत्यु के समय जो कुछ सोचोगे दूसरे जन्म में वही होगे। राजा भरत ने हरिण हरिण कहकर देह छोड़ी थी, दूसरे जन्म में वे हरिण ही हुए थे। ईश्वर की चिंता करके देह का त्याग करने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है, फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। ब्रह्मा भगत महाराज किसी ने दूसरे समय में ईश्वर की चिंता की है, परंतु मृत्यु के समय नहीं कर सका, तो क्या फिर उस दुख में संसार में आना होगा? पहले तो उसने ईश्वर की चिंता की थी। श्री राम कृष्ण। जीव ईश्वर की चिंता तो करता है, परंतु ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं है, इसलिए फिर भूलकर संसार में फंस जाता है। जैसे हाथी को बार बार नहलाने पर भी वह फिर देह पर दूर फेंक लेता है, उसी तरह मन भी मतवाला है, परंतु हाथी को नहलाकर ही अगर उसके स्थान पे बांध दे रखो तो वह फिर अपने ऊपर धूल नहीं डाल सकेगा। अगर मृत्यु के समय जीव ईश्वर की चिंता करता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। वह मन फिर कामनी कांचन में फंसने का अवसर नहीं पाता। ईश्वर पर विश्वास नहीं है, इसलिए इतने कर्मों का भोग करना पड़ता है। लोग कहते हैं, जब तुम गंगा नहाने जाते हो तब तुम्हारे शरीर के पाप किनारे के पेड़ पर बैठ जाते हैं। तुम गंगा नहाकर निकलते ही नहीं कि वे पाप फिर तुम्हारे सिर पर सवार हो जाते हैं। देह त्याग के समय जिसे ईश्वर की चिंता हो, उसी के लिए पहले से उपाय किया जाता है। उपाय है अभ्यास से होग। ईश्वर चिंतन का अभ्यास करने पर अंतिम दिन भी उनकी याद आएगी। ब्रह्मा भगत। बड़ी अच्छी बातें हुई, बड़ी सुंदर बातें हैं। श्री राम कृष्ण। कैसी बेसिर पैर की बातें मैं बक गया, परंतु मेरा भाव क्या है जानते हो? मैं यंत्र हूं, वे यंत्री हैं। मैं ग्रह हूं, वे ग्रही हैं। मैं गाड़ी हूं, वे इंजीनियर हैं। मैं रथ हूं, वे रथी हैं। जैसा चलाते हैं वैसा ही चलता हूं, जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूं।